प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 3। जो कोई तीनों गुण यानी सत रज तम के चक्कर और घेर में रहकर परमार्थ की कार्रवाई करे तो वो किसी न किसी स्थान पर माया के घेर में रहेगा। लेकिन जो प्रेम और भक्ति के साथ संत सद्गुरु से उपदेश लेकर करनी करेगा तो उसको संतों का सिद्धांत पद यानी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का धाम एक दिन प्राप्त हो सकता है। जिन मतों का सिद्धांत माया के घेर में है उन मतों के पैरोकार यानी मानने वाले हमेशा माया के घेर में रहेंगे। जो कोई उनमें से अभ्यास अंतर्मुख वास्तव प्राप्ति अपने मत के सिद्धांत पद के करेंगे वे कुछ काल सुख स्थान में वासा पावेंगे। लेकिन जन्म मरण का चक्कर चाहे बहुत देर के बाद होवे नहीं छूटेगा और बाकी जीव जो सिर्फ टेकी होंगे और कुछ अभ्यास अंतर्मुख वास्ते समेटने और चाहने मन और सूरत या प्राण वगैरह के नहीं करेंगे वे अपने कर्म अनुसार नीचे ऊंचे लोग और जोन में वासा पावेंगे और इनका जन्म मरण बनस्वत अभ्यासी जीवों के जल्द होता रहेगा। मालूम होवे कि जहां तक 3 गुण और 5 तत्व की दौड़ है वहां तक माया का घेर है, चाहे अति सूक्ष्म होवे और चाहे महास्थूल। इस वास्ते ऐसा जतन करना मुनासिब है कि जिससे सूरत इस घेर के पार पहुंचे और वो जतन सूरत शब्द का अभ्यास है। इस अभ्यास का उपदेश सिर्फ राधा स्वामी मत में जो कि संत मत है जारी है। जो कोई उसकी कमाई करेगा वो एक दिन माया के घेर से निकल जावेगा। राधा स्वामी मत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने आप संत सद्गुरु रूप धारण करके जारी फरमाया है और उसमें मुफस्सिल भेद रास्ते और मंजिलों का मैं शब्द हरेक मुकाम के खोलकर सिलसिलेवार वर्णन किया और जुगत अभ्यास की दया करके ऐसी आसान कर दी है कि जिसको लड़का जवान बूढ़ा और स्त्री और पुरुष बेतकलीफ सहज में कमा सकते हैं और वास्तव दुरुस्ती से करने इस अभ्यास के कोई जरूरत घर बार रोजगार छोड़ने की नहीं। यानी गृहस्थ में बैठकर ये अभ्यास दुरुस्ती से बन सकता है बशर्ते कि थोड़ा बहुत शौक दर्शन मालिक कुल और अपने जीव के कल्याण का दिल में मौजूद होवे। राधा स्वामी मत में जो अभ्यास मुकर्रर है वो अपने घट में करने का है। बाहर मुख कार्रवाई सिवाय सद्गुरु और प्रेमी जन के सत्संग और वाणी के पाठ के किसी किस्म की जारी नहीं। अंतर्मुख कार्रवाई 2 किस्म की है, एक मन और सूरत का समेटना और जमाना सूरत के असली मुकाम पर पिंड में, और दूसरे चढ़ाना मन और सूरत का शब्द को सुनकर। पहली कार्रवाई को सुमरन और ध्यान कहते हैं और दूसरी को भजन। इन दोनों की तरकीब उपदेश के वक्त समझाई जाती। राधा स्वामी मत में प्रेम की मुख्यता है, यानी जब तक कि परमार्थी के हृदय में थोड़ा बहुत प्रेम कुल मालिक के चरणों का और संत सद्गुरु में न होगा तब तक सत्संग बाहर का
और शब्द का अभ्यास अंतर में दृष्टि से नहीं बनेगा। राधा स्वामी दयाल की वाणी और वचन में बराबर प्रेम की महिमा और प्रेम की हालत का अपने अपने दर्जे के मुआफिक जिक्र है। उसके पढ़ने और सुनने से थोड़ा बहुत प्रेम हृदय में जागता है और ज्यादातर सद्गुरु के दर्शन और वचन और सेवा से और भी सच्चे प्रेमियों की हालत और भक्ति की कार्रवाई देखकर प्रेम बढ़ता है और दिन दिन नवीन शौक पैदा होता है। जिस मत में कि मालिक के चरणों का प्रेम नहीं है वो मत खाली है, और जिस घट में कि प्रेम नहीं है वो भी खाली है। बगैर प्रेम या शौक के कोई शख्स कुछ काम संसारी या परमार्थी नहीं कर सकता, और न बगैर प्रेम के किसी के हृदय में पूरी सफाई हो सकती है। मालिक के चरणों का प्रेम बड़ी भारी दौलत है। जिस किसी को ये दौलत थोड़ी सी भी मिली वही मालिक का मंजूर नजर हो गया और उसी का परमार्थी भाग जागा और उद्धार का रास्ता जारी हुआ। जहां प्रेम है वह हमेशा खुशी और आनंद है, और जहां प्रेम की हानि है वहां सदा दुख और क्लेश और विरोध का बासा है। जहां सच्चा प्रेम है वहीं सच्ची दीनता और सेवा है, और वहीं हर तरह की ताकत और शक्ति हर वक्त मौजूद है। माया और माया के पदार्थ सुरत और मन की धार को अपनी तरफ खींचकर सोख जाते, और जो उनमें प्रीत आती है उसका नाम मोह है। ये परमार्थ की तरफ से हटाने वाला और माया के जाल में फंसाने वाला है। मान और अहंकार और ईर्ष्या परमार्थी प्रेम के सुखाने वाले हैं और क्रोध और विरोध को पैदा करते हैं। सच्चे परमार्थी को इन विकारों से बचते रहना चाहिए। यह प्रेम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दात है। जिस किसी को वे दया करके इसका किनका बख्शें वही जीव बड़भागी है, और उसी से सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास आसानी से बन पड़ेगा। इस वास्ते सब जीवों को लाजिम है कि पहले संत सद्गुरु और उनके प्रेमी सेवकों का खोज लगावें। जब वे मिल जावेंगे तो सब काम परमार्थ का आहिस्ते आहिस्ते बन जावेगा।